ఆ తర్వాత జరిగిన భాజపా విజయ సంకల్ప బహిరంగ సభలో ప్రధాని విమర్శలు గుప్పించారు. తెలంగాణకు కేంద్రం 10 ఏళ్ల నుంచి చేయూతనిస్తున్నామన్న ప్రధాని భారసా కాంగ్రెస్ కాళేశ్వరం విషయంలో కుమ్మక్కవుతున్నాయని మండిపడ్డారు. రాజకీయాలు కాదు, అభివృద్ధి కోసమే రాష్ట్రానికి వచ్చానంటూ ప్రధాని స్పష్టం చేశారు. वादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। और ये चरित्र क्या है? दो पक्की चीजें हैं उनके चरित्र में, एक झूठ, दूसरा लूट। तेलंगाना में जैसे टीआरएस के बीआरएस बनने से कुछ नहीं बदला था, वैसे ही बीआरएस की जगह कांग्रेस से आने से कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं ये। बीआरएस ने अपनी सरकार में कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसे घोटाले किए। कांग्रेस की सरकार उस पर कार्रवाई करने के बजाय फाइलों को दबाकर बैठ गई। तुम भी भले हम भी भले, तुमने खाया मैं खाऊंगा, यही करते हैं। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मोदी की गारंटी, इसकी बहुत चर्चा है। यहां तेलंगाना के लोगों का सपना था कि टर्मरिक बोर्ड बने, था कि नहीं था? तेलंगाना के किसानों के लिए टर्मरिक बोर्ड अब एक सच्चाई बन चुका है कि नहीं चुका है? बन गया ना? मैंने कहा था कपास के किसानों की हर तरह से मदद करेंगे। बीजेपी सरकार ने कपास की एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि की है। आज देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं। उनमें से एक मेगा पार्क तेलंगाना में बन रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। మోదీ గ్యారంటీ అంటే గ్యారంటీగా పూర్తి అయ్యే గ్యారంటీ। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, मेहनत करने की कुछ आदत भी कम होती है और इसलिए बड़ी सरल भाषा में कह देते हैं कि ये तो चुनावी सभा है। मेरे भाइयों बहनों और मेरे कुछ साथी जो भांति भांति का एनालिसिस करते हैं, जरा समझो ये चुनावी सभा नहीं है। चुनाव की तो अभी घोषणा भी नहीं हुई है। आज देश में विकास का जो उत्सव चल रहा है उसमें मैं अपने तेलंगाना के भाइयों और बहनों के बीच ये विकास का उत्सव मनाने आया हूं। और कितने बड़े स्केल से विकास उत्सव मना रही है ये बताने के लिए मैं आपको और देश को
और ये जो बार बार चुनाव लिखते हैं ना, उनको खास मैं 15 दिन का हिसाब देता हूं। दे दूं आपको? मेरा 15 दिन का हिसाब दे दूं? देखिए 15 दिन में क्या क्या हुआ। 15 दिन में 2 IIT, 1 ट्रिपल IIT DM, 3 IIM और 1 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS, इसके कैंपस का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में देश के अलग अलग राज्यों में 5 एम्स का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई। ये विकास का उत्सव है कि नहीं है? ये लोगों के कल्याण का उत्सव है कि नहीं है? ये लोगों की भलाई का उत्सव है कि नहीं है? अरे चुनाव तो जब आएगा तब देखा जाएगा। मुझे तो देश को आगे बढ़ाना है।